गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा। दोस्तों, शिक्षक नियोजन से जितनी भी अपडेट होता है मैं कोशिश करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आऊँ। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो छूट न जाए इस नियोजन को लेकर। तो चलिए चलते हैं, आज की क्या इन्फॉर्मेशन है। ये कल के कुछ एक्टिव स्टूडेंट का रिजल्ट है जो कल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सारे के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखते हैं क्या है आज की अपडेट। नियोजन इकाइयों की लापरवाही के खिलाफ डीएम के पास पहुंचे अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, नियोजन इकाई में जो लापरवाही कर रही है, आज 3 तारीख हो गई यानी 3 जनवरी, और फिर भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अभी तक अपलोड नहीं की गई है। 8 जनवरी तक हर त्रुटि का निवारण करके फाइनल मेरिट अपलोड कर देना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और ना ही अपने कार्यपथ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो कल जो कुछ अभ्यर्थी गए थे अपने डीएम से मिले और जाकर के उन्होंने जो उनका प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है इसके बारे में। सबसे पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद अभ्यर्थी अंतिम मेधा सूची प्रकाशन नहीं करने से चक्कर काट रहे अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की जाती है तो बहाली प्रक्रिया और देरी हो जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ इसमें अभ्यर्थी ने आवेदन किया है कि आप अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। वो अभ्यर्थी हम ही और आपके बीच से है। मैंने 2-3 जगह का चेक किया, मेरिट लिस्ट में नाम जो टॉप 10 में था, टॉप 5 में ऐसे अभ्यर्थियों को तो 85-80% वाले टॉप 5 में आते हैं। मैंने उनका सीटेट से रोल नंबर चेक किया तो उनके मार्क्स में पाया कि वो फेल है। 33, 53, 47 ऐसे उनका सीटेट का मार्क्स है और एडिट करके 115, 110, 103 ऐसे मार्क्स बना करके एप्लीकेशन फॉर्म डाले गए हैं। तो ये तो खैर अभ्यर्थियों की, जो भी अभ्यर्थियों ने ऐसा किया है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच की जाएगी, उसके बाद ही फाइनल जो भी सिलेक्शन होगा वो किया जाएगा। देखते हैं क्या नई इन्फॉर्मेशन है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत जिले के नियोजन इकाई द्वारा किए जा रहे लापरवाही और मनमानी के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी ने जिला पदाधिकारी से शिकायत किया है। डीएम से हस्तक्षेप कर नियमों का पालन कराने की अपील की। बिहार टीईटी शिक्षक बहाली मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष लव कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशक के तरफ अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के लिए कई बार लिखित आदेश के बावजूद भी नियोजन इकाई द्वारा अब तक कोई अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया जा सका। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कई बार आदेश दिए जा चुके हैं। प्राथमिक निर्देशक जो है हमारे रंजीत कुमार आईएएस अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा के हेड है, उन्होंने कई बार अपने चैनल के माध्यम से या अपने फेसबुक के माध्यम से या अपने हैंड रिटेड जो लेटर जारी होती है नियोजन इकाई को, उस लेटर के माध्यम से कई बार आदेश दिया जा चुका है। लेकिन अभी तक किसी एक ब्लॉक की अगर फाइनल लिस्ट की बात करें कि कैटेगरीज वाइज तो आई है, ऐसा नहीं कहेंगे कि लोग एक्टिव नहीं हुए हैं। लेकिन जो हमारे निर्देशक है, आईएएस अधिकारी है, उन्हें कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे 24 घंटा के अंदर में सारे नियोजन इकाई एक्टिव हो जाए और एक्टिव होने के बाद वो अपने मेन काम को करना शुरू कर दे। वो अपने काम को नहीं कर रहे हैं, इसलिए नियोजन इकाई से मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की जा रही है। कई नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक औपबंधिक मेधा सूची का भी प्रकाशन एनआईसी की वेबसाइट पर नहीं किया गया है। ये बात भी गजब सी लगती है कि कई नियोजन इकाई द्वारा औपबंधिक यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो अपलोड करना था वो भी नहीं की गई है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के प्राप्तांक 1055/21/12/2020 में औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से दिनांक 26 दिसंबर 2020 तक एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाना था, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले जब कोर्ट में केस चल रही थी तरह तरह की, तो सब अभ्यर्थियों के जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन जो अब जो लापरवाही की जा रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? हमारे नियोजन इकाई या हमारे रंजीत सर या हमारी सरकार?
पहले तो उन्होंने हमेशा लाइव वीडियो में या चैनल के माध्यम से हो एफबी पे कहते थे कि आप ही के बीच से कुछ ऐसे लोग हैं जो केस कर चुके हैं इस बहाली को, हम सभी का मेन मोटो है कि बहाली ससमय हो। लेकिन पटना हाई कोर्ट में जो केस चला उसके लिए ये सारी चीज़ बाधाएं आ रही है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट की बाधाएं आ रही है, गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? ऐसे ऐसे प्रोविज़न बने हैं, ऐसे ऐसे रूल बने हैं कि 24 आवर में अगर कोई प्रोविज़न लिस्ट किसी ब्लॉग के द्वारा नहीं अपलोड किया जाता है तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई करें, जिससे सारे लोग होश में आएँ और काम को अच्छी तरह से करें। आपत्तियों की प्राप्ति 28 दिसंबर से 2 जनवरी यानी कल तक एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जानी थी, परंतु कई इकाइयों द्वारा अब तक औपबंदी मेधा सूची भी जारी नहीं हो सका है। डीएम से अपील किया है कि गोपालगंज की नियोजन इकाई को भी दो दिनों के भीतर सभी कक्षाओं की अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करने के लिए सख्त आदेश देने को कहा है, ताकि नियोजन इकाई गंभीरतापूर्वक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर सके। ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की। गोपालगंज ही नहीं, आप मुजफ्फरपुर भी देख ले, भागलपुर भी देख ले, समस्तीपुर भी देख ले, दरभंगा भी देख ले, हर जगह आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि इस तरह की परेशानी आ रही है। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती कि जो अपने नियरेस्ट ब्लॉक में है थोड़ा समय निकाल करके अपने अपने डीएम को इस तरह का ज्ञापन सौंपे, जिससे क्या हो कि कम से कम डीएम के पास ये आदेश जाए कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक है उनके द्वारा जो सावधानीपूर्वक काम नहीं किया जा रहा है वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में है और हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को जाकर कुछ ही अभ्यर्थी अगर इस तरह से ग्रुप बनाकर जाकर ऐसा काम करते हैं तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपको दिखेगा ही नहीं, ज़रूर कुछ होगा। देखते हैं। हताश हो चुके अभ्यर्थी ने कहा कि पिछले 2 सालों से शिक्षक नियोजन लंबित है, जिसके कारण सभी शिक्षक अभ्यर्थी बेहद चिंतित तथा हताश है। कई अभ्यर्थियों मानसिक अवसाद के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं। ऐसे में सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जल्द से जल्द अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दे। बिल्कुल, जॉब एक ऐसा चीज़ है, अब कितने भी क्वालिफाई हो, कितने भी वेल एजुकेटेड हो, कितने भी डिग्री होल्डर हो, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि आधुनिक युग में जो शिक्षा है वो नौकरी के लिए ही बना है। अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी पाते हैं, अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड नौकरी नहीं पाते, नौकरी करते हैं लेकिन शिक्षित और अशिक्षित में दोनों में फ़र्क होता है। अब इतने मेहनत से लोग बीएड करें, डीएलएड करें, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करें, उसके बाद अपने ही राज्य में जॉब के लिए इंतज़ार करें, ये कहाँ का न्याय है? आपने सीटेट का डेट क्या किया, लाइफ टाइम कर दिया। आप लाइफ टाइम नहीं करके उसको और ईयर कम कर देते 7 ईयर से, लेकिन हर सेकेंड ईयर वैकेंसी लाते, तो बच्चों में ये हताशा नहीं आती कि साल लाइफ टाइम सीटेड होने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। चलो कोई नहीं, डेट एज इसका जो ड्यूरेशन है सर्टिफिकेट वैलिडिटी का वो कम कर दिया गया है, 7 ईयर से अब 5 ईयर कर देते, 4 ईयर कर देते, लेकिन आप हर सेकेंड ईयर वैकेंसी लाते, हर 2 साल पे रिक्तियाँ को भरते, जिससे जितने भी टीचर हो, जितने भी स्टूडेंट हो, जो जॉब होल्डर जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ होता और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत हद तक सुदृढ़ होती और समृद्ध होती। निगरानी के लिए बनाई टीम। जिलाध्यक्ष लव कुमार द्वारा बताया गया कि शिक्षक नियोजन संबंधी तकनीकी कार्यों की निगरानी के लिए उनकी अध्यक्षता में जिले के 20 सक्रिय अभ्यर्थियों को एक टीम गठन किया गया है। इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद लव कुमार को कि उन्होंने ऐसा कार्य किया और उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसे ही ग्रुप बना करके अपने अपने डीएम से मिले और उन्हें रिक्वेस्ट करे, उन्हें सारी जानकारी दे कि इतने बार आदेश देने के बाद भी नियोजन इकाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, अपने काम को अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर रहा है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे ब्लॉक हो या फिर नगर पंचायत हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि एक पॉजिटिव सेंस में लिया गया है इस इन्फॉर्मेशन को, इसलिए मैं अपने सभी फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ। आई होप यू गाइज आप सभी अपने अपने मेरिट लिस्ट को चेक कर रहे होंगे और चेक करने के बाद जो भी त्रुटियां है उसका निवारण कर रहे होंगे। नहीं तो कैंप मोड में अगर बहाली होती है तो वहाँ पे सारी त्रुटियों का निवारण कर दिया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।